नमस्कार, मेरा नाम है दिव्य शिखा। दिन है बुधवार, तारीख है 8 जुलाई 2026 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में प्रम्बानन मंदिर का करेंगे दौरा। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा। अडानी एंटरप्राइजेज ने QIP के जरिए जुटाए 15,000 करोड़। SBI समेत इन फंड्स को मिले स्टॉक। NPS सब्सक्राइबर्स के लिए गुड न्यूज, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। निवेश के लिए मिलेंगे ये 2 नए दमदार विकल्प। क्रिकेट में तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हराया। फीफा विश्व कप 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्विट्जरलैंड। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रखने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिणांतरी कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकर्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध प्रदर्शित होते हैं। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। इसमें पत्थरों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। मंदिर परिसर में आज भी रामायण का मंचन किया जाता है। भारत और इंडोनेशिया के सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के अंतर्गत नियमित आतंकवादियों और संगठनों सहित विश्व स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। बुधवार के कारोबार में अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर फोकस में रहेगा। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने मंगलवार 7 जुलाई को एक्सचेंज को जानकारी दी कि इसने अपना 15,000 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर हैं और केंद्रीय स्वायत्त निकायों में नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में एक अहम बदलाव करते हुए निवेश के 2 नए और शानदार विकल्प पेश किए हैं। इन नए फंड्स की मदद से अब कर्मचारी अपने रिटायरमेंट फंड को अपनी मर्जी और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अधिक तेजी से बढ़ा सकेंगे। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कल रात नॉटिंघम में इंग्लैंड ने भारत को 202 रन का लक्ष्य दिया। भारतीय टीम 12वें ओवर में मात्र 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से जोश टोंग
ने 4 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त मिल गई है। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड कोलंबिया को हराकर 1994 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। वैंकूवर में खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।